आज लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने एक SC/ST माइनॉरिटी के साथ सम्मेलन किया जमुई के शगुन बाटी। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तमाम लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आपने कई सांसदों को देखा है, जमुई का जो समुचित विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाया। यदि डॉक्टर जगदीश प्रसाद यहाँ के सांसद बनेंगे तो हर एक प्रखंड में एक केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर विद्यालय खुलेगा और हर एक गरीब जनता के पास एक स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड होगा, जिससे गरीब अपने अभिभावक का या खुद का इलाज किसी भी सरकारी या गैर सरकारी में तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकें। ऐसा इन्होंने कहा। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो भारत सरकार के DG पद से रिटायर हुए हैं, लगातार सक्रिय। मुझे लगता है कि लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया। हालांकि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने मोदी को कहा कि आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा फूंकने के बजाय गरीबों के जीवन में प्राण फूंके, गरीबों के बच्चों में प्राण फूंके, तभी देश का और समाज का कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार उन्होंने कहा 5 किलो चावल देके केंद्र सरकार ने तमाम जनता को भिखमंगा बना दिया। सही भी कहना एक तरह से। 5 किलो अनाज में आखिर होगा तो होगा, 15 किलो अनाज भी दे देंगे तो उसका क्या दिनचर्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। कहीं न कहीं सरकार को ग्राउंड लेवल पर उसकी आर्थिक उन्नति के लिए सरकार को नियम कायदे बनाने होंगे, तभी जनता सुखी हो पाए। अभी तो बिहार सरकार में भी कई बातें चल रही हैं। अब तो देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से लोकसभा ये आरक्षित जमुई आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर जगदीश प्रसाद को कोई पार्टी टिकट देती है तो अच्छा, अगर पार्टी को टिकट नहीं भी देगी ये अपने सिंबल पर जमुई लोकसभा से लड़ेंगे। ऐसा इन्होंने पहली मुलाकात में हमारे साथ चैनल के साथ इन्होंने ये बात साझा की। जिस प्रकार जगदीश प्रसाद हमेशा गरीबों के साथ रह, गरीबों के बीच उनका दर्द, उनका हाल जानने का प्रयास करते, क्योंकि अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हार्ट सर्जन है, दिल का ऑपरेशन करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जनता के दिलों में कितना उतर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। वीरेंद्र कुमार की जमुई शगुन वाटिका से बहुत ही खास रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिएगा। कैसा रुझान लग रहा है? देखिए, तो जनता जानती है, जनता के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जनता से एक आग्रह करते हैं कि आपने बहुत नेताओं को जिताया जब से देश आज़ाद हुआ है। एक बार आप एक डॉक्टर को जिता के देखिए कि मैं क्या करता हूं, और मेरे बारे में जानिए कि मैंने गरीबों के लिए, जिस अस्पताल में मैं डायरेक्टर था, उस अस्पताल में मैं गरीबों के लिए हार्ट का ऑपरेशन, चूँकि मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैंने हार्ट का ऑपरेशन को कम्प्लीटली फ्री कर दिया। आज वहाँ कोई भी गरीब चला जाए उसको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक डॉक्टर होकर के, डायरेक्टर होकर के मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो एक संसद होकर के तो मुझे इतना तो काम करना ही है। और तीसरा, मैं नौजवानों के लिए कोशिश करूँगा कि हर प्रखंड में किसी न किसी तरह का रोज़गार उनके लिए खोजूँ, ताकि यहाँ से लोग माइग्रेट लेबर बन करके दूसरे राज्य में नहीं जाए, चाहे वो भाजपा हो या भाजपा की कोई सहयोगी हो। अगर आप उसको वोट देते हैं तो आप अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, अपने बच्चों के, आने वाले बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अभिभाषण में कहा सर, जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा कर रही है केंद्र सरकार या मोदी सरकार, कहने के गरीबों के बच्चों में प्राण फूंकने की जरूरत, जैसा कि आपने कहा। इसलिए मैंने कहा कि आज आपको बता दें आपके माध्यम से कि हमारे 20 करोड़ आबादी, 140 करोड़ में 20 करोड़ आबादी भूखे पेट सोते हैं, रात में खाना ठीक से नहीं खाते। और ये बता दूं आपको, एक आंकड़ा है कि 100 करोड़ आदमी पौष्टिक खाना नहीं खा पाता। आप समझ रहे हैं? पौष्टिक खाना का मतलब होता है दाल भात रोटी नहीं है, दाल भात रोटी के अलावा पूरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते। यानी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं। और तो और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे देश की 57% से ज़्यादा संपत्ति है। आज सरकार ने लोगों पर 30% टैक्स लेते हैं, लेकिन सरकार कॉर्पोरेट से 22% टैक्स लेती है, घटा दिया। और अब सरकार का प्लान है कि टैक्स को 15% कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ है कि जितने हमारे मिनिमम लघु उद्योग थे, मीडियम साइज या स्मॉल साइज, वो सारे लघु उद्योग बंद हो गए, कॉर्पोरेट आगे चलते चले गए। और लघु उद्योग बंद होने के कारण
हमारे करीब करीब 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बनते हैं तो क्या सबसे पहला काम होगा जो जमुई की जनता को समर्पित करेंगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ के बच्चों के लिए हर प्रखंड में नवोदय विद्यालय के स्तर पर स्कूल खोलने का प्रबंध करूँगा। दूसरा प्रबंध, हर सिटीजन को एक कार्ड दिया जाएगा जिससे वो किसी भी अस्पताल में चला जाए। अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में भी उसकी फ्री इलाज हो। किसी को ये नहीं सोचना पड़े कि मैं अपने पिताजी को, माँ को या अपने भाई बहन को भर्ती करा रहा हूँ तो प्राइवेट में जाऊँगा तो कितना पैसा लेके जाना होगा, घर बेचना होगा। वो सिस्टम को मुझे ख़त्म करना है। किसी को इलाज के लिए घर से पैसा गरीब को नहीं खर्च करना। सर, जिस प्रकार आपका लगातार चुनावी सभाएं चल रही थी, लगातार चुनाव प्रचार में आप नहीं तो आज हमारा देश का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में इसलिए है कि हमारे जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थे सरकार ने उसके अपने कब्जे में कर लिया, स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया। आज वो ईडी सीबीआई को अपने अपोजिशन को दबाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। आज जो भी भ्रष्टाचारी नेता होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो भ्रष्टाचार उन पर ख़त्म हो जाता है, उन पर कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं होता। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है वो गलत है, वो एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। तो आज हम लोगों को ये बताने आए हैं कि आप ये क्यों देता है? 8 किलो अनाज इसलिए देता है कि आपका दिमाग सिर्फ 5 किलो अनाज पर जाकर अटक जाए। आपको भिखमंगा बना दिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मनरेगा का काम को छीन लिया। इतना झूठा पार्टी, इतना झूठा आदमी आज तक हमारे देश में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं आया। आपको याद होगा 2014, याद करिए आप लोग, क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने? 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल और 10 साल में हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाता सभी को। आज हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। हर दिन 100 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम करने का जगह नहीं है। इन्होंने कहा कि हम काला धन ला करके हर आदमी को 15 लाख रुपया देंगे। एक पैसा नहीं दिया। काला धन क्या लाया? उसको अमृत धन बना दिया। अमृत धन, ये नए नए बातें करते हैं। अमृत का संसदीय क्षेत्र, चाहे शेखपुरा हो, चाहे जमुई हो, चाहे तारापुर हो, एक बात का मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अपना हार्ट का इलाज जांच कराने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। इसी जमुई में हार्ट स्पेशलिस्ट का, किडनी का और ब्रेन का डिपार्टमेंट, ताकि लोग यहाँ पर इलाज कराएं। हर बच्चों, गरीब बच्चों के लिए एक केंद्रीय विद्यालय नहीं, एक केंद्रीय विद्यालय नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 19 केंद्रीय विद्यालय हर प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय की तरह एक विद्यालय होगा जिसमें हमारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, रहेंगे और क्लास 12 तक पढ़ेंगे। ये मेरी संकल्प है, मेरी जीत है। मेरी जीत है कि मैं अपने बच्चों को वैसा ही पढ़ाऊं जैसे मैं पढ़ाऊं। और इसलिए हम गरीबों के तो 20 साल है, हमारे मनरेगा में काम छीन लिया, हमारे पैसों को इन्होंने अमीरों में बांट दिया। आज आपको बताना चाहते हैं कि 20 करोड़ गरीब लोग भूखे पेट सोते हैं, भूखे पेट रात में सोते हैं। आप सोचिए हमारे देश में इस भारतीय जनता पार्टी ने कितना खराब किया। अगर पूरे दुनिया को ले ले तो हमारा देश 140वें स्थान में है जहां हमारे लोग भूखे रहते हैं। और यही नहीं, हमारे बच्चे कुपोषण की शिकायत है। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। 100 करोड़, मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ।
140 करोड़ में 100 करोड़ जो खाना चाहिए, खाने के साथ वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, सारी पौष्टिक चीज खाना चाहिए, वो नहीं खा पाते। क्यों? अपने आप से मतलब है, आप लोगों से मतलब नहीं लेने से। तो भारतीय जनता मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार नहीं हो पाते, सिर्फ एक बार, और भी देखें कि आपके सामने डॉक्टर क्या करता है, आप लोग लिए क्या करता है, अपने बच्चों के लिए क्या करता है। मैंने अपने आप सोचा है कि जिंदगी एक ही है, शरीर एक ही है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब मेरी जिंदगी का जो भी साल है वो हम गरीब परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ताकि उनको अधिकार उनका दिला सके, अपने नौजवानों को नौकरी दिला सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला। मैं चाहूंगा ये सरपंच साहब भी हैं और लक्ष्मीपुर से और सरपंच का अध्यक्ष भी है, मैं चाहूंगा कि दो बात अपने मुखार बिंदु से रखें। गरीब को गरीब रहने पर मजबूर कर देगा। स्कूलें बंद कर दी, आपको नहीं मालूम, इन्होंने हजारों से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, इन्हें शिक्षा नीति बता दिया। अभी जो आप सोचिए, आज से हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ करके डॉक्टर बने, आज कोई सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल दिया। तो जो कॉर्पोरेट है, जिनके पास देश का 50% से ज्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ 10% टैक्स है। और आप ये सोचिए कि हम लोग कहते हैं 20% टैक्स, और अंबानी कितना देता है, अदानी कितना देता है, टाटा कितना देता है। मेरे प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं, आजकल बोलता है प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं। अरे प्राण प्रतिष्ठा डालना है तो बच्चों में डालो। आज हमारे सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण के कारण, नहीं खाने के कारण मर जाते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, तब हम लड़ाई जीत पाएंगे। हम छितर बितर रहेंगे, कुछ लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएंगे जो आपके हित में नहीं सोचती है, तो ऐसे में हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसके लिए हमें एक होना होगा, इसीलिए आज ये सम्मेलन हुआ है। जगदीश पासवान जिंदाबाद। अब हेलो क्या कर जिंदगी दिलों का नाम है यारो, मुर्दे दिले का खाक दिया करते हैं ना मुझिपा के जीवन से। साथियों, मैं इस अनुसूचित जाति के इनके कहने के दिलाते बनाया गया। मैंने 32 तक मैंने देखा हूँ, मैं उनको भी देखा जो अपने को दूसरे अम्बेडकर महानगर के रामविलास पासवान करते थे। मैं देख के उस घर में दीपक जलाने चला और जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन आज दर्द है वह वहाँ दीपक जलाते हैं जिस घर में मरकरिया खैर और शक्ति से डरती है सरकार। जनता जब चाहती है तो बड़े बड़े महारथियों को देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपनी मान सम्मान के लिए राजा जब अंकुश हो जाए तो उसे अंकुश लगाना चाहिए, और इस बार पदम जी डालने के लिए प्रधान को पार्लियामेंट भेजे, ताकि जम्मू की धरती एक सम्मानित बड़े भाई श्री किशन भारती जी, हम इस मंच पर शेखपुरा से चलकर बड़े भाई आदरणीय राजकुमार पासवान जी, मनोज बाबू और जम्मू जिला के जरूरत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेने की। आज हमें जरूरत है बिरसा मुंडा से लोगों से प्रेरणा लेने की। आज जो संत रविदास प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज हमें जरूरत लेना है महाबली बाबा चौहान लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज प्रेरणा लेने यहाँ पर आगे तमाम नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, जाने मन मजलूम मन मंजिले चला था अकेला तो क्या, लोग आते जो कारमा बनता है। पर आदरणीय डॉक्टर जगदीश पासवान आने के बाद जम्मू लोकसभा के बीच में बताया, और मैं चाहता हूँ राम प्रवेश और 2 मिनट के लिए आए और अपनी बातों को रखें। साथ में उनके साथ चल रहे रमाकांत बाबू, आदरणीय